Good afternoon, dear students. Today we will learn lesson 8, the hair on the moon. Students, we have completed lesson 7. So today we will start lesson 8. Once again, the hair on the moon. चंद्रमा पर खरगोश. A long time ago, बहुत समय पहले की बात है. Lord Buddha was staying in श्रावस्ती एन ओल्ड टाउन इन इंडिया. भारत के एक प्राचीन शहर श्रावस्ती में लॉर्ड बुद्ध भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे. ही ऑलवेज टोल्ड हिज फॉलोअर्स टू फॉलो द पैथ ऑफ चैरिटी. वो अपने अनुयायियों से हमेशा कहा करते थे कि वे दान के रास्ते पर, दान के मार्ग पर चलने के लिए उनसे कहा करते थे. वंस ड्यूरिंग हिज सेरेमन, एक बार अपने प्रवचन देने के दौरान, ही टोल्ड देम, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, दैट इफ़ दे लुक्ड अप एट द स्काई ऑन अ फुल मून नाइट, यदि वे चंद्रमा की रात में जब चंद्रमा जो है वो पूरा होता है ना, पूरा गोल होता है, देखेंगे तो उन्हें ध्यान से देखेंगे, केयरफुली मतलब ध्यान से, तो उन्हें दे वुड नोटिस अ मार्क ऑन द मून, तो उन्हें एक मार्क दिखाई देगा मून पर, एक चिन्ह दिखाई देगा. दैट रिसेंबल्ड द शेप ऑफ अ हेयर, जो किसका शेप है, एक खरगोश का शेप के समान है. किसको दर्शाता है, वो एक खरगोश के शेप को दर्शाता है. बुद्ध टोल्ड हिज फॉलोअर्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हिज मार्क ऑन द मून. बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को एक बहुत ही रोचक कहानी बताई मून पर जो मार्क था उसके बारे में. बुद्ध नैरेटेड अ टेल अबाउट वन ऑफ हिज अर्लियर बर्थ व्हेन ही वाज बोर्न एज हेयर इन द एंशिएंट सिटी. बुद्ध ने अपने पहले के जन्मों में से एक के बारे में कहानी सुनाई जब उनका जन्म जो था प्राचीन शहर में खरगोश के रूप में हुआ था. खरगोश के रूप में बनारस में हुआ था, है ना. शहर का नाम क्या था, बनारस सिटी में हुआ था. देयर ही यूज्ड टू प्ले विथ हिज 3 फ्रेंड्स, जहाँ पर वह अपने मित्रों के साथ, उनका जो मित्र कौन कौन थे, मंकी एक बंदर, ऊटर मीन्स क्या होता है बेटा, ऊद बिलाव. ऊटर मीन्स ऊद बिलाव, है ना. एंड जेकॉल मीन्स शियार, यानी कि जहाँ पर ये तीनों मित्र कौन कौन, एक तो हो गया रैबिट खरगोश, मंकी ऊटर और जेकॉल, ये किसके, रैबिट के फ्रेंड्स थे तीनों, और ये तीनों क्या करते थे, खेला करते थे. वन डे द हेयर सेड, खरगोश ने कहा टू हिज फ्रेंड, उनकी फ्रेंड से, वी डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं करते हैं, बट प्ले, बस खेलते हैं, या होल डे, पूरे दिन बस हम खेलते ही रहते हैं. लेट अस डू सम चैरिटी, चलो कुछ दान का कार्य हम करते हैं. इफ़ वी गिव सम आल्म्स टू द पुअर, हम कुछ गरीबों की, ताकि हम मदद कर सकें. वी बी रिवार्डेड, तो हमें क्या होगा, प्रसन्नता होगी. द 3 फ्रेंड्स नोडेड इन एग्रीमेंट, तीनों फ्रेंड्स ने उसकी बात पर मुंडी हिलाकर हामी भरी. दे डिसाइडेड टू गो एंड कलेक्ट वॉट एवर दे कुड फाइंड टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल केस. उन्होंने डिसाइड किया कि वे कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या खोज सकते हैं, है ना. द मंकी थॉट, मंकी ने सोचा, आई कैन ईजीली क्लाइंब ट्री, मैं पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता हूँ. आई नो ऑफ अ ट्री दैट इज लैडन विथ पल्प जूसी मैंगो, और मैं जानता हूँ एक ऐसे पेड़ को जो कि पल्प और जूसी रसदार पेड़ों से लदा हुआ है. एंड इन नो टाइम, और उसने बिना टाइम बिताए
ही रैन वह दौड़ा, टू ट्री और ट्री पर चढ़ गया, क्लाइम इट एंड प्लग द स्वीट फ्रेगरेंट मैंगो, स्वादिष्ट मैंगो को उसने तोड़ लिया। मीनवाइल द ऊटर ऊदबिलाव मेड हिज वे टू द गंगा रिवर। जो ऊदबिलाव था वो कहाँ गया? गंगा रिवर पे, गंगा नदी के पास किनारे गया। एंड डाइव इनटू, और उसमें क्या करने लगा? डुबकी लगाने लगा। ही वेंट डीप इनटू द रिवर, रिवर की गहराई में डीप में गया। एंड कलेक्टेड सेवरल फिशेस, और उसने कई मछलियाँ इकट्ठी कर ली, पकड़ ली। जेकॉल डिड नॉट नो, अब जेकॉल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूँ। ही सर्च अराउंड ट्राइंग टू अरेंज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जो उसे समझ नहीं आ रहा था जेकॉल को कि वह क्या कंट्रीब्यूट करे, क्या दान करे, किस चीज़ का सहयोग करे, जो दान का हम कार्य कर रहे हैं उसमें किस चीज़ का सहयोग करे। तो वह ही सर्च अराउंड ट्राइंग टू अरेंज करने के लिए वह चीज़ें खोजने लगा। ही सा ए लिटिल हट एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे उसे एक हट मीन्स एक झोपड़ा दिखाई दिया। विथ इट्स डोर आज़ार, जिसकी डोर, जो उसका दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था। ही क्विकली क्रीप्ड इनसाइड एंड स्टोल, वह चुपके से गया उसके अंदर। अ पॉट ऑफ कर्ड, और वहाँ से क्या ले आया? एक दही का पॉट उठा लाया। द बीइंग्स स्मॉल हेयर ट्राइड टू फाइंड समथिंग इन द ग्रास। अब जो हेयर था वो ढूंढ रहा था घास में, वो भी कोशिश कर रहा था कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ सहयोग करे। ही रन फ्रॉम वन पेज ऑफ द जंगल टू द अदर बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग वर्थ गिवन अवे इन चैरिटी। वो कई जगह घूमा जंगल में, परंतु उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसके लिए वह दान के लिए, जिसे वह उन्हें दे सके। ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, वह बहुत ही निराश हुआ। ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस गया। हु वर वेटिंग विथ देयर आर्म्स एंड सेट, जो कि अपना आर्म्स लिए हुए सहयोग, जो उनकी सहयोग की राशि थी दान की, जो अपने दान देना चाहते थे, वो उसको लिए हुए जो बैठे हुए थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। आई कुड फाइंड नथिंग, मैं कुछ भी नहीं खोज सका। सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव माई बॉडी इन चैरिटी, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस अपने शरीर को ही दान कर दूँगा। हिज फ्रेंड सेड, उसके मित्रों ने कहा, नो डियर फ्रेंड, नहीं प्यारे मित्र, यू कांट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बट द हेयर वॉज डिटरमाइंड, परंतु जो खरगोश था उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपने शरीर को ही दान में देगा। ही सेड, आई हैव नथिंग एल्स टू गिव एक्सेप्ट माई बॉडी, मेरे पास अपना शरीर देने के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द हेयर, खरगोश के ये शब्द सुनकर लॉर्ड इंद्र, द किंग ऑफ द गॉड, जो कि भगवान के राजा है, वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। ही कम डाउन टू द अर्थ एंड वैक्ड अप टू द ग्रुप ऑफ द 4 फ्रेंड्स टू टेस्ट द हेयर, उन्होंने पृथ्वी पर आकर निश्चय किया कि वो इन तीनों मित्रों की टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे। पोज एज अ मॉन्क, वो किसके रूप में आ गए? एक संत के रूप में आ गए। सेड द हेयर, और हेयर से कहा, ओ लिटिल हेयर, छोटे से खरगोश, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। द हेयर ग्लेडली रिप्लाइड, जो खरगोश था उसने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि यस पॉयस वन,
हे पवित्र मैन, आई कैन ऑफर यू माई बॉडी, मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। सेइंग दिस ही कलेक्टेड अ फ्यू ट्विंग एंड लिट अप अ फायर एंड जम्प इनटू द रेंगिंग फ्लैम। इतना कहने के बाद उसने क्या किया, उसने एक फ्लेम कलेक्ट किया और उसमें आग लगा ली और उसमें जंप कर दिया, है ना, एक रिंग ली और उसमें वो कूद गया आग लगा के। मच टू हीज सरप्राइज द फायर डिड नॉट बर्न हिम। आश्चर्य की बात यह है कि आग लग गई परंतु आग ने उसे नहीं जलाया, किसे, रैबिट को। एंड स्लोली इट डाइड डाउन, बल्कि वह आराम से उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड इंद्र रिज्यूम्ड हिज ओरिजिनल फॉर्म एंड स्माइल एट द नोबल हेयर। ये देखने के बाद भगवान इंद्र वापस अपने स्वरूप में आए और उन्होंने कहा, ही सैड, योर एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस इज सो ग्रेट। तुम्हारा जो विचार था सेक्रीफाइस का वो बहुत ही महान था। दैट द होल वर्ल्ड विल, पूरा संसार तुम्हें इस बात के लिए याद करेगा। यू फॉर एज टू कम। सेइंग दिस लॉर्ड इंद्र ड्रू द पिक्चर ऑफ द हेयर ऑन द मून। और ऐसा कहकर खरगोश को उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पिक्चर है वो मून पर ड्रॉ होगा, मतलब प्रतीत होगा, दिखेगा। यू कैन सी दैट मार्क ऑफ द हेयर ऑन द मून टुडे आल्सो। तुम आज से ही तुम्हें मून पर देखा जा सकेगा। दिस मार्क रिमाइंड अस, ये मार्क हमें याद दिलाएगा कि दैट वी टू शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। गिव आर्म्स टू द पुअर, वी शुड नॉट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस लेसन इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइज देखेंगे।